हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सच्ची कहानी के बारे में। ये कहानी केदारनाथ के बारे में है। कहते हैं कि भगवान भक्त की दुविधा देख के उनके दर्शन देने के लिए आते हैं। ऐसे ही ये कहानी केदारनाथ की सच्ची कहानी है। कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ को साक्षात जागृत महादेव कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं, ये इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलेगा। ये उन दिनों की बात है जब हमारे देश में गाड़ी, बस या मोटरसाइकिल ऐसा कुछ भी हुआ नहीं करता था। यहाँ से वहाँ जाने के लिए धनवान व्यक्ति घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का यूज़ करते थे और निर्धन व्यक्ति चलते चलते यहाँ वहाँ चले जाते थे। ऐसे एक निर्धन व्यक्ति की कहानी है, परंतु वो महादेव का बड़ा भक्त था। उनको महादेव की भक्ति करना अति प्रिय था। एक बार उनको महादेव के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई तो अपने घर से केदारनाथ की तरफ चलते चलते निकल गए। ना उनको रास्ते का पता, ना कल का पता था, तो बस अपने भगवान के दर्शन करना। तो उनको करीब केदारनाथ पहुंचने में 2 महीने का समय लगा। जब वो केदारनाथ पहुंचे तो उन्होंने देखा मंदिर के जो महाराज है वो मंदिर की पाठ पूजा करके मंदिर को बंद करके बाहर जा रहे थे। उन्होंने महाराज के पास जाके उन्होंने कहा, महाराज मुझे केदारनाथ भगवान के दर्शन करने हैं। महाराज ने कहा, अभी तो फिलहाल मंदिर के कपाट बंद हो गए, कृपया आप 6 महीने के बाद आइए। ये सुन के वो व्यक्ति बड़ा मायूस हो गया। उन्होंने पूछा महाराज से, महाराज मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कृपया मुझे दर्शन करने का मौका दीजिए। महाराज ने कहा, यह असंभव है, अभी मंदिर के द्वार वो 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। फिर वो व्यक्ति वहीं मंदिर के पास बैठ गया। वो मंदिर को बड़ी मायूस नज़रों से देखने लगा। तो देखते देखते काफ़ी समय हो गया और रात का समय हो गया था, अंधेरा काफ़ी हो गया था और बर्फ़ की बारिश भी हो रही थी। तो ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उन्होंने देखा कि दूर एक रोशनी में एक इंसान उनकी तरफ चलते हुए आ रहा है। वो इंसान जब उनके पास पहुंचा, उन्होंने देखा वो एक अघोरी टाइप का लग रहा था। उनकी जटाएं बड़ी बड़ी बांधी हुई थी, उनके शरीर पे भस्म लगा हुआ था, हाथ में त्रिशूल था। ये देख के उन्होंने पूछा कि महाराज आप कौन हो। उन महाराज ने कहा कि मैं एक अघोरी हूँ, एक साधु हूँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने कहा अभी 6 महीने के बाद ही कपाट खुलेंगे। अघोरी ने कहा उससे, तो आप 6 महीने के बाद ही आइए, आप बड़ी ठंडी है, बर्फ़ गिरे, आप कहाँ जाओगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आया हूँ तो महादेव के दर्शन करके ही जाऊँगा। तो उन अघोरी ने कहा ठीक है। तो अघोरी ने वहाँ उनके लिए आग जलाई और उनको खाना भी दिया। और वो सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए वो अघोरी ने जो दिया वो खा के वो वहीं सो गए। और जब सुबह वो व्यक्ति उठा, उन्होंने देखा कि जो मंदिर के महाराज है वो मंदिर के कपाट खोल रहे हैं। ये देख के उनको बड़ा हैरानी हुई। वो दौड़ते हुए उन महाराज के पास गया और महाराज से पूछने लगे, महाराज जब कल मैं आपके पास आया था, आपने कहा था कि मंदिर के द्वार है जो 6 महीने के बाद खुलेंगे और अभी आप खोले। और महाराज को देख के बड़ी हैरानी हुई कि ये व्यक्ति कैसी बातें कर रहा है। परंतु जब महाराज ने उसे ध्यान से देखा तो पता चला ये वही व्यक्ति जो 6 महीने के पहले उनके पास आया था महादेव के दर्शन के लिए, और उनके दर्शन नहीं हो पाए थे। तो महाराज ने उनसे विस्तार से पूछा कि आपके साथ क्या हुआ। तो उन व्यक्ति ने कहा कि जब आपने मना कर दिया दर्शन के लिए, मैं यहीं बैठा रहा महादेव की प्रतीक्षा में, महादेव के दर्शन की प्रतीक्षा में। फिर रात का समय था, दूर एक रोशनी चमक रही थी। वहाँ से एक व्यक्ति आए उनके पास जो अघोरी से दिख रहे थे। उन्होंने उनके लिए आग जलाई, उनको खाना दिया और खा के वो वहीं सो गए। तो महाराज ने पूछा कि वो व्यक्ति कैसे दिख रहे थे। तो उन्होंने जवाब दिया, वो व्यक्ति एक बड़ी बड़ी जटाएं थी, शरीर पे भस्म लगा हुआ था और हाथों में त्रिशूल था। तो महाराज को पता चल गया कि वो कोई और नहीं, वो स्वयं केदारेश्वर महादेव थे। और उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि जो तुमको कल अघोरी मिले वो कोई अघोरी नहीं, स्वयं महादेव थे। महादेव ने साक्षात तुम्हें दर्शन दिए हैं, केदारेश्वर महादेव ने, और तुम्हारी एक रात्रि को 6 महीने में बदल दिया। और ये सुन के वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया। और उन्होंने पूछने का ऐसा हो सकता है महाराज। तो महाराज ने कहा, जी हाँ, ऐसा हो सकता है। महादेव कभी अपने भक्तों को दुविधा में या कष्ट में नहीं देख सकते, इसीलिए महाराज ने तुम्हारी एक रात्रि को 6 महीने में बदल दिया। इसीलिए केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव कहते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हुई तो लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।
ओम नमः शिवाय।